बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और ये नया मोड़ तब आया जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष यानी चिराग पासवान ने जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की ईमानदार भूमिका की खुलकर तारीफ कर दी। हाँ, वही प्रशांत किशोर जिनका अभी अभी विधानसभा घेराव करने के जुर्म में केस दर्ज हुआ है, लेकिन चिराग जी को ईमानदारी वही दिखी। चिराग बोले, जो भी जाति पंथ छोड़कर बिहार की बात करे उसका स्वागत है। सुनकर लगा जैसे बिहार की राजनीति अचानक ही संविधान की किताब से निकलकर मोटिवेशनल स्पीच की तरफ मुड़ गई हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में निभाई गई भूमिका की सराहना की है। पासवान ने कहा कि वो किशोर की ईमानदार भूमिका की कद्र करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाति पंथ या धर्म से ऊपर उठकर केवल बिहार और उसके विकास के बारे में सोचता है, उसका राज्य में हमेशा स्वागत है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने अभियान के तहत बिहार विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया था, जिसके बाद उन पर और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया गया था। अब इस घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान का ये बयान बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखिए, दोनों नेता बिहार के विकास और बदलाव के एजेंडे पर जोर देते रहे हैं। तो जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि क्या प्रशांत किशोर उनके नारे यानी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पासवान ने दृढ़ता से कहा कि कोई भी दूसरे के एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि प्रशांत जी बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। ये बयान अब ऐसे समय आया जब बिहार में अगले विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ युवाओं और विकास केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देते रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी अपने जनसुराज अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित कर रहे हैं और बिहार की समस्याओं को उठा रहे हैं। चिराग पासवान के इस बयान को बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों के तौर पर भी देखा जा रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बयान भविष्य में दोनों नेताओं के बीच किसी तरह के कोई राजनीतिक तालमेल का संकेत है, या ये केवल समान विचारधारा वाले मुद्दों पर एक दूसरे की सराहना मात्र है।